से लड़ रही है। तो पूरी दुनिया की नजर इस देवधरा की संस्कृति पर पड़ती है कि आखिर इस संस्कृति में ऐसा क्या है, आखिर इस देवधरा भारत में ऐसा क्या है कि जहां पूरी दुनिया लड़कर जलकर संक्रमण में, क्रूरता में, हिंसा में, अलगाववाद, आतंकवाद में समाप्त हो रही है। ये देवधरा भारत इतने उत्सव कैसे मना रही है? आज भी आप जब जाएंगे नर्मदा के तट पर तो 5 लाख से अधिक परिक्रमावासी हर वर्ष परिक्रमा कर रहे हैं। अर्थात हमारी मान्यता देखो कि हमने नदियों को भी मां माना है, और केवल ये देवधरा भारत है जहां शक्ति प्रत्यक्ष हमें मिली है नदियों के रूप में, शक्ति हमें मिली है अग्नि के रूप में। हमने जल को भी पूजा और ज्वाला को भी पूजा, और जब जल और ज्वाला दोनों पर नजर पड़ती है तो अंग्रेजों का दिमाग शून्य हो जाता है कि आखिर ये ज्वाला कैसे प्रज्वलित है, अभी तक कैसे जल रही है, आखिर ये जल में ऐसा कैसा सामर्थ्य है कि एक मानवीय देव 6 वर्षों से केवल नर्मदा का जल पी करके कैसे कोई जीवन धारण कर सकता है। राज्य सरकार ने पूरा शोध करा लिया, केंद्र सरकार अभी शोध की तैयारी चल रही है। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है हमारे राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री के पास कि आपके यहाँ नर्मदा तट पर एक अवधूत जो भ्रमण कर रहा है, हम उस पर शोध करना चाहते हैं कि आखिर कैसे यह संभव है कि 6 वर्षों तक केवल एक नदी का जल पी करके जीना कैसे संभव है। एम्स की बड़ी डॉक्टर्स की टीम आकर के पूछती है कि आखिर ये कैसे संभव है, आप ये चमत्कार कैसे हुआ। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा, श्री दादा गुरु भगवान कहते हैं चमत्कार नहीं है, जो जीवन में जी रहा हूँ वो तुम सबने भी 6 माह तक किया है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई आहार नहीं दिया जाता, उसे भोजन नहीं कराया जाता, उसे फल नहीं दिया जाता, वो केवल माँ के आंचल से जो आहार निकलता है उसी पर 6 माह जीवन धारण करता है, और उसके बाद उसका अन्नप्राशन होता है। और आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि जो माँ के आंचल से मिला हुआ आहार है वही बच्चे के पूरे जीवन का आहार है। तो श्री दादा गुरु भगवान कहते हैं कि हमने नदियों को केवल माँ माना नहीं है, ये नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कावेरी हमारी माँ है, और इसलिए माँ के आंचल से हम जो आहार ले रहे हैं वो हमारे जीवन का आधार बनता है। और 2 परिक्रमा तो केवल वायु का आहार लेकर के वैसे ही विज्ञान परेशान था, अब तो वायु का आहार लेकर के। और अगली परिक्रमा के लिए उनकी अभी से विज्ञान को चेतावनी है कि अगली परिक्रमा में मैं वायु भी निश्चित कर दूंगा कि एक दिन में कितनी वायु लेकर के मैं परिक्रमा करके दूंगा। 3200 किलोमीटर की लगभग यात्रा है पूरी, जिसको परिक्रमा कहते हैं, जिसमें प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलना है। और तापमान अभी अंतिम के 10 दिन तो हमने 38-39 डिग्री तापमान में चले हैं, और केवल वायु का आहार लेकर के, कोई जल नहीं, कोई अन्य द्रव्य पदार्थ, कुछ नहीं। तो ये हमारी सनातन के सामर्थ्य को ये दिखलाती है कि हमारी जो नदियां हैं, अगर हमने इनको माँ कहा है तो ये कपोल कल्पना नहीं। हम सबकी समस्या ये है कि हमने एक मान्यता का फ्रेम बना लिया है, इसलिए हम न जी पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। हमने मान्यता एक फ्रेम बना लिया है, ये भगवान है और हमने मान लिया हाँ, ये देवी है हमने मान लिया हाँ देवी है, ये नदी है, ये माँ है हमने मान लिया हाँ माँ है। अब माँ माना तो क्या करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जाते हैं, पॉलीथिन पन्नी में भरकर फूल ले गए, वो फूल चढ़ाया, पॉलीथिन पन्नी वहीं फेंक दिया। कुछ लोगों ने मान लिया कि यहाँ अपने कपड़े उतार कर फेंकने तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो वहाँ कपड़ों का भंडार भर दिया, किसी ने जूते चप्पल छोड़ दिया, किसी ने विसर्जन कर दिया। बस कोई नई गाड़ी ले रहा है तो नर्मदा मैया में उस गाड़ी को धुलने जा रहा है कि नर्मदा जल का स्पर्श होगा तो हमारी गाड़ी सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने माँ माना है, हमने जाना नहीं है कि माँ। जब हमारी मान्यता का फ्रेम टूट जाएगा, जब हम जानने लगेंगे कि ये माँ है तो क्यों माँ है, तो हम सृजन के द्वार पर विसर्जन करना छोड़ दें। अभी हम केवल विसर्जन कर रहे हैं। और पूरी दुनिया आज जिस जल संरक्षण की बात कर रही है, आज जिस जल संरक्षण के लिए हम और आप दौड़ लगा रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने खेल खेल में अपनी गेंद उठाकर जमुना जी में फेंक दिया और सारे गोप ग्वालों को इकट्ठा करके उनके सामने कालिया नादु को बाहर निकाला और कहा कि अगर जल में ऐसे ही हम विष मिलाते रहे तो हमारी पीढ़ियों को पीने के लिए भी जल नहीं मिलेगा। एक दिन ये जल
इतना विषैला हो जाएगा इस विष युक्त जल को पी करके हम मर जाएंगे। ये कब? 5000 साल पहले बता दिया। हम 4-5 साल से दौड़ लगा रहे हैं कि अब जल बचाना है। अभी तक हम जाग नहीं पाए, अभी भी हम केवल मान रहे हैं, अभी भी हम जान नहीं रहे हैं। अभी भी हमें लगता है कि धन से जीवन का आधार है, लेकिन धन जीवन का आधार नहीं है। ये कोरोना में जो थोड़ा बहुत हमने समझा, ये तो केवल डेमो था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर भी हम नहीं खरीद पाए। जहां प्राण वायु निःशुल्क बह रही है, वृक्ष को आप देखो, हम अपने घर में लगाते हैं। हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा परम शत्रु है, लेकिन वृक्ष कभी उससे शत्रुता नहीं निभाते। वो जितना ऑक्सीजन हमें देते हैं उतना ही ऑक्सीजन बाजू वाले को भी देते हैं, सबको देते हैं।